आज के वीडियो में हम देखेंगे एनटीपीसी एग्जाम के टॉप 500 क्वेश्चन। दोस्तों यह वीडियो 7 तारीख का जो तीनों शिफ्ट का एग्जाम का क्वेश्चन देखते हुए बनाया जा रहा है। यह वीडियो से आपके एग्जाम में लगभग 25 मार्क्स तक पूछे जाने की संभावना है, इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। न्यायिक समीक्षा की अवधारणा भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से ली गई है? तो यह लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा। दोस्तों इस वीडियो में हमारे द्वारा आप लोगों के लिए क्वेश्चन पढ़ा जाएगा और आंसर बताया जाएगा ताकि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न देखने को मिल सके। और यहाँ पे विश्लेषण है, इससे काफ़ी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं दोस्तों, इसलिए विश्लेषण को आप वीडियो पॉज करके खुद से पढ़ लेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? तो वह भाग है भाग 4। और यहाँ पे हमारा जो विश्लेषण है ये आप वीडियो पॉज करके पढ़ लेंगे, क्योंकि भाग 2 में नागरिकता है जो कि 5 से 11 है, भाग 3 में मौलिक अधिकार है, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है और भाग 5 में संघ सरकार है। ये आपको याद रखना है। इनसे काफ़ी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, इसलिए इसे विश्लेषण को आप वीडियो पॉज करके जरूर से जरूर पढ़ लें। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम ने संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी है? तो वह अनुसूची है 11वीं अनुसूची, और यहाँ पे विश्लेषण आप खुद से पढ़ लेंगे वीडियो पॉज करके। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की संचित निधि पर भारतीय व्यय नहीं है? तो वह है भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते, यह भारतीय व्यय नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, शून्यकाल संसदीय प्रक्रिया में किस देश की देन है? तो यह है भारत की देन है। हमारा अगला प्रश्न है, मुद्रास्फीति मद्दी क्या कहलाता है? क्या है? तो यह है उच्च मुद्रास्फीति धीमी आर्थिक वृद्धि और उच्च बेरोजगारी की स्थिति को। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले किसने लगाया था? तो यह लगाया था दादा भाई नौरोजी। दोस्तों आप भी हमारे साथ प्रश्नों का आंसर करते चलें और वीडियो के अंत में जरूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, क्योंकि इससे आपके एग्जाम में लगभग 25 मार्क्स तक पूछे जाने की संभावना है। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक आप जरूर से जरूर देख लें। एग्जाम देने से पहले सारे वीडियो को और विश्लेषण सहित आप पढ़ के ही एग्जाम देने जाएं। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो यह मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से है, रजत क्रांति अंडा उत्पादन से है और भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से। ये आपको याद रखना है। सेबी का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य होता है प्रतिभूति बाजार में निवेशकों के हितों की रक्षा करना और बाजार को विनियमित करना। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, लॉरेंज वर्ग क्या दर्शाता है? तो यह आय या धन के वितरण में असमानता को दर्शाता है। हमारा अगला प्रश्न है, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह कार्य करता है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। दोस्तों यह वीडियो 7 तारीख का जो तीनों शिफ्ट था उसे देखकर ही बनाया जा रहा है, उससे काफ़ी प्रश्न इन वीडियो से लड़ रहे हैं, इसलिए इस वीडियो को हो सके तो एग्जाम देने से पहले आप पूरा देखकर ही एग्जाम देने जाएं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, यदि पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो भूमध्य रेखा पर किसी वस्तु के भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका यह बढ़ जाएगा, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, एक अश्वशक्ति लगभग कितने वाट के बराबर होती है? तो यह 746 वाट के बराबर होती है। हमारा अगला प्रश्न है, दाब की एसआई इकाई क्या है और इसे कैसे परिभाषित किया जाता है? तो इसका एसआई इकाई है पास्कल। हमारा अगला प्रश्न है, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो यह है नाभिकीय संलयन। दोस्तों विश्लेषण आप खुद से पढ़ेंगे, क्योंकि इससे काफ़ी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और 7 तारीख के एग्जाम में लगभग विश्लेषण से काफ़ी प्रश्न पूछे भी गए हैं, इसलिए जितना हो सके इन विश्लेषण को आप जरूर से जरूर पढ़ के जाएंगे। पीतल एक मिश्र धातु है जो मुख्य रूप से किन धातुओं का मिश्रण है? तो यह है तांबा और जस्ता का। और पीतल जो है तांबा और जस्ता का मिश्रण है, कांसा तांबा और टीन का मिश्रण है, जर्मन सिल्वर तांबा जस्ता और निकल का मिश्रण है। ये आपको याद रखना है। विश्लेषण से काफ़ी प्रश्न बन रहे हैं, इसलिए आप इन्हें जरूर से जरूर वीडियो पॉज करके पढ़ लेंगे। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? यह भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये आपको याद रखना है, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका सूत्र आपको याद रखना है, सोडियम बाइकार्बोनेट का Na2CO3 होता है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अक्रिय गैस नहीं है? तो अक्रिय गैस हाइड्रोजन नहीं है, और बाकी हीलियम नियॉन और आर्गन ये अक्रिय गैस है और समूह 18 में पाए जाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। और हाइड्रोजन समूह 1 में पाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ड्राई आइस क्या है? तो यह ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, इसे CO2 भी कहते हैं, इसको भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, पीएच पैमाने पर 7 का मान क्या दर्शाता है? तो यह दर्शाता है उदासीन। दोस्तों
ये वीडियो हमारे द्वारा जो बनाया जा रहा है 7 तारीख का तीनों शिफ्टों के क्वेश्चन को देखते हुए बनाया जा रहा है और इस वीडियो से लगभग आपके एग्जाम में हर शिफ्ट में आपको 10 से 15 मार्क्स तक लड़ गए हैं। इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देख कर जाएं। मेरा मानना है कि हो सके तो इसे 25 मार्क्स तक इस वीडियो से एग्जाम में पूछे जाने की संभावना हो सकती है। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देख कर जाएं। पीएच पैमाना जो होता है 0 से 14 तक होता है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, लाइसोसोम को आत्महत्या थैली क्यों कहा जाता है? तो इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है तो वे फट जाते हैं और अपनी ही कोशिका को पचा जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्य रूप से किसके द्वारा किया जाता है? तो यह किया जाता है हीमोग्लोबिन के कारण। हमारा अगला प्रश्न है, पोलियो का टीका किसने विकसित किया था? तो यह किया गया था जोहान साल्क के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है ब्रायोफाइटा का। हमारा अगला प्रश्न है, इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन शरीर के किस अंग द्वारा होता है? दोस्तों यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, इसे आप याद रखिएगा, अग्नाशय के द्वारा होता है। हमारा अगला प्रश्न है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग उपन्यास किसने लिखा है जिसके लिए उन्हें मान बुकर पुरस्कार भी मिला है? तो वह है अरुंधति राय। और कब मिला है ये आपको याद रखना है। तो यह प्रकाशित हुआ था 1997 में, ये आपको याद रखना है। और 1997 में ही फिक्शन के लिए बुकर पुरस्कार जीता और रॉय को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाई, ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। इसकी स्थापना हुआ था 1949 में, ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का पहला चीफ ऑफ डिफेंस कौन थे? दोस्तों यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जनरल बिपिन रावत हैं पहले चीफ ऑफ डिफेंस, जो कि 1 जनवरी 2020 को बने थे पहले चीफ ऑफ डिफेंस। हमारा अगला प्रश्न है, क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना। हमारा अगला प्रश्न है, चेरनोबिल परमाणु आपदा किस देश में हुई थी? तो यह हुआ था यूक्रेन में। कब हुआ था? तो 26 अप्रैल 1986 को, ये भी आपको याद रखना है। सारे के सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और इससे लगभग आपके एग्जाम में 25 मार्क्स तक पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि 7 तारीख के तीनों शिफ्ट में लगभग इस वीडियो से 10 से 15 मार्क्स पर शिफ्ट से पूछा गया है। इसलिए इसे आप याद रखिए और इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और हो सके तो अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। वर्नाकुलम प्रेस एक्ट किस वायसराय द्वारा लागू किया गया था जिसका उद्देश्य भारतीय भाषाओं के प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाना था? तो यह लॉर्ड लिटन के समय लागू हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, एलिफेंटा की गुफाएं जो मुख्य रूप से भगवान शिव को समर्पित है किस राज्य में स्थित है? तो यह महाराष्ट्र में स्थित है। दोस्तों विश्लेषण है ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और इससे काफ़ी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे भी गए हैं 7 तारीख के शिफ्ट में। शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में किस गुप्त शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और चांदी के सिक्के जारी किए? तो वह थे चंद्रगुप्त द्वितीय। हमारा अगला प्रश्न है, सापेक्षता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो यह किया गया था अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो यह हुंगुल के लिए प्रसिद्ध है। हमारा अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था? तो यह जोड़ा गया था स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे। हमारा अगला प्रश्न है, ब्लू मून परिघटना क्या है? तो जब एक ही कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमाएं होती हैं उसे ब्लू मून कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस समझौते के परिणाम स्वरूप हुई थी? तो यह हुआ था मार्केस समझौता के परिणाम स्वरूप। और कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1995 को हुआ था विश्व व्यापार संगठन का स्थापना। हमारा अगला प्रश्न है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो यह किया गया था गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे जो विश्लेषण है इसे आप जरूर से जरूर एक बार पढ़कर ही एग्जाम देने जाएंगे। हमारा जब बर्फ पानी पर तैरता है तो उसके आयतन का कितना भाग पानी के ऊपर रहता है? तो यह लगभग 1/10 भाग ऊपर रहता है। और इसका विश्लेषण आप खुद से पढ़ लेंगे क्योंकि इससे काफ़ी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। और सिंधु जल समझौता के अनुसार भारत को किन नदियों के पानी पर पूर्ण अधिकार है? तो वह नदी है रावी, व्यास, सतलज। दोस्तों यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे आप पूरा देख लेंगे और विश्लेषण जो है यह पूरा देख लेंगे क्योंकि रावी, व्यास, सतलज पर भारत का अधिकार है और बाकी जो नदियां हैं सिंधु, झेलम, अचिनाव, इस पर पाकिस्तान को अधिकार दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, हाइपोग्लाइसीमिया
शरीर में किसकी कमी को संदर्भित करता है? तो यह रक्त में शर्करा ग्लूकोज को नियंत्रित करता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? दोस्तों यह क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा ही जाएगा, इसे आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रख लीजिए। तो यह 1973 में किया गया था। कब? तो 1 अप्रैल 1973। हमारा अगला प्रश्न है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? तो यह है महात्मा गांधी की। ये आपको याद रखना है, यह क्वेश्चन भी आपका एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों यह वीडियो जो हमारे द्वारा बनाया जा रहा है, ये 7 तारीख के तीनों वीडियो को देखने का मतलब तीनों शिफ्ट को देखने के बाद बनाया जा रहा है, और इससे काफ़ी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए थे, इसलिए मैं इस वीडियो को लेके आया हूँ। इससे आपके एग्जाम में काफ़ी प्रश्न पूछे जाने की संभावना भी है। आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यह घटती है, यह आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, किस वायसराय के कार्यकाल में बंगाल विभाजन हुआ था? तो हुआ था लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो यह दूरी की इकाई है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणुओं के कारण नहीं होता है? तो यहाँ जीवाणुओं के कारण खसरा नहीं होता है, बाकी हैजा, टाइफाइड और तपेदिक ये जीवाणु के कारण होता है, ये आपको याद रखना है। और टाइफाइड जो होता है साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है। हैजा जो होता है ब्रिवियो कोलेरी नामक जीवाणु से होता है। तपेदिक जो होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु से होता है। और खसरा जो है एक विषाणु के कारण होने वाला अत्यधिक संक्रमण रोग है, ये आपको याद रखना है। दोस्तों विश्लेषण इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे काफ़ी प्रश्न कवर हो रहे हैं और ये सारे के सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे भी जा रहे हैं। पोंग बांध जिसे महाराणा प्रताप सागर बांध भी कहा जाता है, किस नदी पर स्थित है? तो यह व्यास नदी पर स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की समवर्ती सूची का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो यह है मोहनजोदड़ो। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय की गणना कौन सा संगठन करता है? तो यह करता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। हमारा अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत किस देश के सिद्धांत से लिए गए हैं? तो यह लिया गया है फ्रांस से। हमारा अगला प्रश्न है, कथक किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो यह है उत्तर प्रदेश का। दोस्तों ये सारे के सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखें और हो सके तो विश्लेषण सहित देखें, क्योंकि विश्लेषण से आपके काफ़ी प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। भारत का राष्ट्रीय जीव कौन सा है? तो यह है गंगा डॉल्फिन, जिसको 2009 में मान्यता प्राप्त हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो यह है मंगल ग्रह। हमारा अगला प्रश्न है, हर्षचरित्र नामक जीवनी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो यह बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया था। हमारा अगला प्रश्न है, नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन संबंधित है? तो मेघा पाटकर नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह हेग में स्थित है, जो कि नीदरलैंड में है। हमारा अगला प्रश्न है, खजुराहो के मंदिर किस राजवंश द्वारा बनाए गए थे? तो यह चंदेल शासक के द्वारा बनाया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो है यह एनी बेसेंट है। यह 1917 में कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ये आपको याद रखना है। और पहली भारतीय महिला बोला जाए तो यह थी सरोजिनी नायडू, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर में विटामिन के की कमी से क्या होता है? तो रक्त का थक्का जमने में देरी होता है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है सिकंदराबाद में। हमारा अगला प्रश्न है, यूरेनियम के भंडार के लिए प्रसिद्ध जादूगोड़ा किस राज्य में स्थित है? तो यूरेनियम जो है यह झारखंड में स्थित है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है कर्नाटक में।
हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। दोस्तों यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इससे आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन छपेगा ही, इसका विश्लेषण भी आप खुद से पढ़ लेंगे। तो यह है भाग 3 और ये भाग 3 जो है अनुच्छेद 12 से 35 तक है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो यह विटामिन डी की कमी के कारण होता है। सलीम अली एक प्रसिद्ध क्या थे। तो यह एक पक्षी वैज्ञानिक थे। हमारा अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में है। तो यह है भाग 9 में। और भाग 9 जो है जिसे 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया था, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो यह स्थित है असम में। हमारा अगला प्रश्न है, कुषाण वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे। तो यह थे कनिष्क। हमारा अगला प्रश्न है, हवा में ध्वनि की गति क्या थी और क्या होती है। तो यह होती है 330 मीटर प्रति सेकेंड। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो यह हुआ था 1995 में। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा था। तो यह था तारापुर। हमारा अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आश्रम से शुरू की थी। तो वह आश्रम था साबरमती आश्रम। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो यह दूरी की इकाई है। हमारा अगला प्रश्न है, चोल साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा था। तो यह था कावेरीपट्टनम। दोस्तों यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे आप इसलिए याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है। तो वह है 8वीं अनुसूची, जिसमें 22 भाषाओं का उल्लेख था। स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना किस वर्ष शुरू किया गया था। तो यह 1999 में शुरू किया गया था, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन किस घटना के कारण स्थगित कर दिया गया था। तो वह था चोरी चोरा कांड घटना के कारण। हमारा अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट ने इलाही संवत नामक एक नया कैलेंडर शुरू किया था। तो यह था अकबर। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। तो राज्यपाल 213 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, कोशिका का ट्रैफिक यानी पुलिसमैन किसे कहा जाता है। तो यह गोल्गी बॉडी को कहा जाता है, यानी गोल्जी बॉडी। हमारा अगला प्रश्न है, सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन थे। तो यह थे कपिल। हमारा अगला प्रश्न है, बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। तो वह था गुजरात विजय। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्र आय का अनुमान भारत में सबसे पहले किसने लगाया था। तो यह लगाया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, नील नदी का उद्गम किस झील में से होता है। तो यह होता है विक्टोरिया झील से। हमारा अगला प्रश्न है, किस शासक ने सिंधु जल संधि का पर हस्ताक्षर किए थे। तो वह थे जवाहरलाल नेहरू, जो कि 1960 में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत किस देश में स्थित है। तो यह स्थित है जर्मनी में। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो यह थी सरोजनी नायडू। हमारा अगला प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब घोषित किया गया था। तो 1876 में। हमारा अगला प्रश्न है, मलेरिया रोग का उपचार करने के लिए किस पेड़ की छाल का उपयोग किया जाता है। तो सिनकोना के छाल का। हमारा अगला प्रश्न है, सिक्किम को भारतीय संघ में किस संशोधन द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। तो यह दिया गया था 36वां संविधान संशोधन द्वारा, जो कि 1975 में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, चोरी चोरा की घटना किस राज्य में हुई थी। तो यह हुआ था उत्तर प्रदेश में। हमारा अगला प्रश्न, आगरा का किला किस मुगल शासक ने बनवाया था। तो यह अकबर ने बनवाया था। हमारा अगला प्रश्न, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है। तो यह तिरुवनंतपुरम में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी। तो यह हुआ था राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत। हमारा अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था। तो यह 1949 में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है,
मुद्रास्फीति का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर में वृद्धि। हमारा अगला प्रश्न है, ओजोन परत के क्षरण के लिए कौन सी गैस मुख्य रूप से जिम्मेदार है? तो यह है क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC। हमारा अगला प्रश्न है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है उड़ीसा में। हमारा अगला प्रश्न है, किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की स्थिति में पैसे का मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यह घटता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो यह यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन से लिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो यह है बृहस्पति। हमारा अगला प्रश्न है, त्रिपिटक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो यह है बौद्ध धर्म का। हमारा अगला प्रश्न है, मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो रेटिना पे बनता है। हमारा अगला प्रश्न है, हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह नागालैंड में मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर में किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो यह कहा जाता है पीयूष ग्रंथि को। हमारा अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? तो वह थे रविंद्रनाथ टैगोर जी। हमारा अगला प्रश्न है, नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो यह हुआ था 1 जनवरी 2015 को। हमारा अगला प्रश्न है, वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो यह नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, सांची का स्तूप किसने बनाया था? तो यह बनाया गया था अशोक के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत शुरू की जाती है? तो यह किया जाता है अनुच्छेद 61 के तहत। दोस्तों, ये सारे के सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है और यह प्रश्न आपको VVVI रख लीजिए, यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। और इस वीडियो के जितने भी प्रश्न हैं वे सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 7 तारीख का जो तीनों शिफ्ट हुआ था उसे देखकर यह वीडियो बनाया गया है। उसमें इस वीडियो से लगभग प्रत्येक शिफ्ट में 10 से 15 मार्क्स तक पूछे गए थे, इसीलिए हमारे द्वारा यह वीडियो बनाया गया है ताकि आपको लगभग आने वाले एग्जाम में 15 से 20 मार्क्स तक कवर किए जाएं इस वीडियो के द्वारा। और इस वीडियो का जो विश्लेषण है आप खुद से पढ़ेंगे, क्योंकि उससे काफ़ी प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न है, स्टैचू ऑफ यूनिटी किस महापुरुष को समर्पित है? तो यह सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित है। हमारा अगला प्रश्न है, एलिसा टेस्ट का उपयोग किस बीमारी का पता लगाने के लिए किया जाता है? लगाने के लिए किया जाता है। तो एड्स का। हमारा अगला प्रश्न है, स्वर्ण मंदिर जो सिखों का सबसे पवित्र स्थल है कहाँ स्थित है? तो यह अमृतसर में स्थित है। चंद्रयान 2 मिशन में लैंडर का क्या नाम था? तो इसका नाम था विक्रम। हमारा अगला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध जो कि 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो यह किया गया था हेक्टर मुनरो के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन है? तो यह अध्ययन है हड्डियों का। दोस्तों, विश्लेषण है जो वो वीडियो पॉज करके आप खुद से पढ़ेंगे, क्योंकि काफ़ी प्रश्न आपके एग्जाम में विश्लेषण से पूछे जा रहे हैं। यदि पंचायत भंग हो जाती है तो चुनाव कितने समय के भीतर हो जाने चाहिए? तो यह 6 महीने के भीतर हो जाना चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया था? तो यह बनाया गया है महानदी पर। हमारा अगला प्रश्न है, विटामिन B12 यानी कोबालामीन में कौन सी धातु मौजूद होती है? तो यह होती है कोबाल्ट। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय सुधार संघ की स्थापना 1870 में किसने की थी? तो यह किया गया था केशव चंद्र सेन के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, बगलिहार बांध किस नदी पर स्थित है? तो यह चिनाव नदी पर स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, श्वसन की प्रक्रिया क्या है? तो यह एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। हमारा अगला प्रश्न है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो यह होती है 25 वर्ष। हमारा अगला प्रश्न है, और यह अनुच्छेद 84 का क्लास B के तहत ऐसा होता है। हमारा अगला प्रश्न है, वर्धा आश्रम कहाँ स्थित है? तो यह महाराष्ट्र में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, मानव रक्त का pH मान लगभग कितना होता है? तो यह 7.4 होता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि है? तो यहाँ पे कार्य जो है अदिश राशि है, बाकी बल वेग त्वरण ये सारे के सारे सदिश राशि है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो यह बनाया गया है
चंबल नदी पर। हमारा अगला प्रश्न है, आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? तो यह किया गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा 1815 में कलकत्ता में। हमारा अगला प्रश्न है, आपातकाल के दौरान कौन से मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किए जा सकते हैं? तो वह अनुच्छेद 20 और 21 निलंबित नहीं किए जा सकते हैं, ये आपको याद रखना है। और यह क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यह आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा, इसलिए आप याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो यह वल्लभ भाई पटेल ने किए थे। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 16 सितंबर को मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, गोबर गैस का मुख्य घटक कौन सी है? तो यह है मीथेन। हमारा अगला प्रश्न है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है मध्य प्रदेश में। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? तो यह माना जाता है विक्रम साराभाई को। हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम जैन संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था पाटलिपुत्रा में। हमारा अगला प्रश्न है, सोल्डर एक मिश्र धातु है जो किन धातुओं का मिश्रण है? तो यह टीन और सीसा का मिश्रण है। हमारा अगला प्रश्न है, ब्लू बेबी सिंड्रोम किस तत्व की अधिकता के कारण होता है? तो यह नाइट्रेट की अधिकता के कारण होता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में पहली ट्रेन की किन दो स्टेशनों के बीच चली थी? तो यह बॉम्बे से ठाणे के बीच चली थी। और कब चली थी? तो 16 अप्रैल 1853 को 34 किलोमीटर चला था और 14 डिब्बे थे और 400 यात्री थे, ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, चिल्का झील जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेगुन है किस राज्य में स्थित है? तो यह है उड़ीसा में। हमारा अगला प्रश्न है, हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर आधारित है? तो यह पास्कल का नियम पर आधारित है। हमारा अगला प्रश्न है, आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? तो यह हॉकी से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया था? तो यह क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? तो यह 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हमारे द्वारा जो क्वेश्चन लाया गया है बेसिक से लाया गया है और अंत तक किया गया है, यानी शुरुआत में थोड़ा सा इजी क्वेश्चन रखा गया है और लास्ट में ज़्यादा कठिन रखा गया है, ताकि आपको प्रश्न को देखने में समझने में आसानी हो। और जो लास्ट में प्रश्न है वो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और उससे आपके एग्ज़ाम में लगभग आधा से ज़्यादा प्रश्न लड़ने की संभावना है। इसलिए जितना हो सके शुरू से अंत तक इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें और विश्लेषण सहित देखें, उससे आपके एग्ज़ाम में काफ़ी प्रश्न पूछे जा रहे हैं और सारे के सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भी हैं। इसलिए हो सके तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक ज़रूर देखकर ही एग्ज़ाम देने जाएं। केमोथेरेपी का उपयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? तो यह कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है। जो जिला दर्रा कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है लद्दाख में। हमारा अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो यह शुरू किया गया था 1920 में। हमारा अगला प्रश्न है, रामसर कनेक्शन का संबंध किसके संरक्षण से है? तो यह संबंधित है आर्द्रभूमि से। हमारा अगला प्रश्न है, रक्त समूहों की खोज किसने की थी? तो यह किया गया था कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, यदि कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति के पास निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति नहीं होती है? तो विधेयक में संशोधन प्रस्तावित करना यह नहीं होता है। हमारा अगला प्रश्न, शिवाजी के अष्टप्रधान में वित्त मंत्री या राजस्व मंत्री को क्या कहा जाता था? तो यह आमत्य कहा जाता था। हमारा अगला प्रश्न, ध्वनि की तीव्रता या प्रबलता मापने की इकाई क्या है? तो यह है डेसिबल। हमारा अगला प्रश्न, नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो यह किया गया था शिवरामन समिति की सिफारिश पर। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो यह होता है D2O। हमारा अगला प्रश्न है, जिब्राल्टर जल भूमध्य किन दो सागरों को जोड़ती है? तो वह है अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर। हमारा अगला प्रश्न, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसने की थी? तो यह किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी में स्कर्वी रोग होता है, जिसमें मसूड़ों से खून आता है और घाव जल्दी नहीं भरते हैं? तो वह है विटामिन C। हमारा अगला प्रश्न, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो वह करता है भारत के राष्ट्रपति, अनुच्छेद 76 के तहत। हमारा अगला प्रश्न,
सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में औसतन कितना समय लगता है? तो यह लगता है 8 मिनट 20 सेकेंड। हमारा अगला प्रश्न है, दांडी मार्च किस वर्ष शुरू हुआ था? तो यह हुआ था 1930 में। हमारा अगला प्रश्न है, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो यह फुटबॉल से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, मीना माता रोग किस धातु के विषाक्तन के कारण होता है? तो यह है पारा के विषाक्तन के कारण। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? तो यह किया गया था 1949 में। 1 जनवरी 1949 को, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, पाक जलडमरू मध्य किन 2 देशों को अलग करता है? तो भारत और श्रीलंका को अलग करता है। हमारा अगला प्रश्न है, गैसों के दाब को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो यह मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, पूना पैक्ट महात्मा गांधी और किसके बीच लड़ा गया था हुआ था? तो यह हुआ था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच। दोस्तों यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे आप याद रखिएगा। पूना पैक्ट महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था, और कब हुआ था? तो 1932 में हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यह है यकृत। हमारा अगला प्रश्न है, शून्य की अवधारणा और दशमलव प्रणाली का विकास किस सभ्यता की देन माना जाता है? तो यह माना जाता है प्राचीन भारतीय सभ्यता का। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में नागार्जुन सागर बांध स्थित है? तो यह स्थित है तेलंगाना में। हमारा अगला प्रश्न है, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O। हमारा अगला प्रश्न है, समान नागरिक संहिता का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 44 में है, जो कि भाग 4 में है। हमारा अगला प्रश्न है, एक नॉटिंगल मिल में कितने मीटर होते हैं? तो यह होता है 1852 मीटर के बराबर। हमारा अगला प्रश्न है, फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो यह किया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त करते हैं, यानी ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? तो यह है जल। हमारा अगला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का संबंध किससे है? तो यह दूध उत्पादन से है। हमारा अगला प्रश्न है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह पेरिस फ्रांस में स्थित है। चौसा का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो यह लड़ा गया था शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता कहलाता है? तो यह O नेगेटिव कहलाता है। हमारा अगला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? तो यह लोकसभा अध्यक्ष को सौंपते हैं। पेनिसिलिन जो दुनिया का पहला एंटीबायोटिक था की खोज किसने किया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन सा है? तो यह है सूर्य। हमारा अगला प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो यह मनीला फिलीपींस में है। हमारा अगला प्रश्न है, LPG के मुख्य घटक क्या हैं? तो इसका मुख्य घटक है प्रोपेन और ब्यूटेन। हमारा अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो यह लड़ा गया था 1757 में। हमारा अगला प्रश्न है, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से किस जानवर के लिए संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो यह एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। हमारा अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सत्रों के बीच अधिकतम स्वीकार्य अंतराल कितना होता है? तो यह होता है 6 महीना। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा उपकरण प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में परिवर्तित करता है? तो यह है रेक्टिफायर। हमारा अगला प्रश्न है, थेय्यम किस राज्य का एक प्रसिद्ध अनुष्ठानिक नृत्य है? तो यह है केरल का। दोस्तों हमारे द्वारा ये प्रश्न जो लाए गए हैं, ये 7 तारीख के तीनों शिफ्टों को देखते हुए लाया गया है, और हमारे द्वारा सबसे पहले इजी क्वेश्चन को लाया गया है, जो कि 250 क्वेश्चन तक इजी क्वेश्चन है। उसके बाद 250 के बाद आपको अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। इसलिए हो सके तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, ताकि आपको आने वाले एग्जाम के लिए अच्छा महसूस हो, और ये सारे के सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना भी है। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो यह था कुतुबुद्दीन ऐबक। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुआ था 7 अप्रैल 1948 को। हमारा अगला प्रश्न है, सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो यह हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस फसल की खेती की समस्या से है? तो यह है नील की खेती से। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है द हेग नीदरलैंड में। हमारा अगला प्रश्न है,
एनीमिया रोग शरीर में मुख्य रूप से किसकी कमी के कारण होता है? तो यह आयरन यानी लोहा की कमी के कारण होता है। हमारा अगला प्रश्न है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो यह लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सिस्मोग्राफ का उपयोग क्या रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है? तो भूकंपीय तरंगे को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? तो यह पाली भाषा में लिखी गई है। हमारा अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्त होते हैं? तो यह 65 वर्ष में होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, डीएनए फिंगरप्रिंट तकनीकी का विकास किसने किया था? तो यह किया था एलेक जेफरीज ने। हमारा अगला प्रश्न है, इंडिका नामक पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे? तो यह आए थे सेल्यूकस निकेटर के समय। हमारा अगला प्रश्न है, वायुमंडल की किस परत में अधिकांश उल्कापिंड जलकर नष्ट हो जाते हैं? तो वह है मध्यमंडल। हमारा अगला प्रश्न है, समानतः अम्लीय वर्षा रहित वर्षा जल का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो यह होता है 5.6। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो यह आधारित है हेराल्ड डोमल मॉडल पर। हमारा अगला प्रश्न है, ध्वनि का तारत्व या तीक्ष्णता किस पर निर्भर करती है? तो यह निर्भर करती है आवृत्ति पे। हमारा अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्रकला मोनालिसा किसने बनाई गई थी? तो यह बनाया था लियोनार्डो दा विंची ने। हमारा अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किसने की थी? तो यह स्वामी विवेकानंद ने किया था। हमारा अगला प्रश्न है, इंटरनेट के संदर्भ में यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। हमारा अगला प्रश्न है, नुआखाई उत्सव मुख्य रूप से भारत में के किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह उड़ीसा में मनाया जाता है। दोस्तों, इस वीडियो से आपके एग्जाम में लगभग 25 मार्क्स तक पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि 7 तारीख का तीनों शिफ्ट में इस वीडियो से लगभग 10 से 15 मार्क्स प्रत्येक सेट में पूछा गया है। इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को आप एग्जाम देने से पहले शुरू से अंत तक जरूर देख लें। हमारा अगला प्रश्न है, बाजार की विफलता का एक प्रमुख कारण क्या है? इसका प्रमुख कारण है बाह्यताएं। हमारा अगला प्रश्न है, संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया था? तो यह लिखा गया था तमिल में। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, जो कि अनुच्छेद 159 के तहत है। हमारा अगला प्रश्न है, सीएफसी यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए हस्तांतरित अंतर्राष्ट्रीय समझौता का नाम क्या है? तो यह है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। यह हुआ था 1987 में, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, तानसेन जो अकबर के नवरत्नों में से एक थे, का मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम था रामतनु पांडे। हमारा अगला प्रश्न है, पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो यह स्थित होती है मस्तिष्क के आधार में। हमारा अगला प्रश्न है, राइडर कप किस खेल से संबंधित है? संबंधित एक प्रसिद्ध टीम प्रतियोगिता है। तो यह है गोल्फ। हमारा अगला प्रश्न है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, जिसे राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है, किस राज्य में स्थित है? तो यह कर्नाटक में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, यदि किसी चलती हुई लिफ्ट में किसी व्यक्ति को अपना भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है तो लिफ्ट त्वरण के साथ ऊपर जा रही होती है। हमारा अगला प्रश्न है, बहमनी सल्तनत की स्थापना किसने की थी? तो यह अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने किया था, यानी हसन गंगू ने। हमारा अगला प्रश्न है, लोकपाल और लोकायुक्त शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? तो यह किया गया था LM सिंधवी के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, केप ऑफ गुड होप किस देश के दक्षिणी सिरे पर स्थित है? तो यह स्थित है दक्षिण अफ्रीका के सिरे पे। हमारा अगला प्रश्न है, किस गैस का उपयोग कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किया जाता है? तो वह गैस है एसिटिलीन। हमारा अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। हमारा अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है लाहौर में। हमारा अगला प्रश्न है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य गरीबों को रियायती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना। हमारा अगला प्रश्न है, संबंधित संविधान की किस अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं का उल्लेख है? तो यह 8वीं अनुसूची में। हमारा अगला प्रश्न, विश्व बौद्धिक संपदा का संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो यह जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। हमारा अगला प्रश्न है, परमाणु क्रमांक किसी
तत्व के परमाणु के नाभिक में किसी संख्या को दर्शाता है, तो यह प्रोटॉनों की संख्या को दर्शाता है। हमारा अगला प्रश्न है, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है, तो यह मिजोरम में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, सिम्बैक्स भारत और किस अन्य देश के बीच एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है, तो यह सिंगापुर के बीच है। हमारा अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान किस वकील ने अपनी वकालत नहीं छोड़ी थी, तो यह था मोहम्मद अली जिन्ना। हमारा अगला प्रश्न है, मायोपिया या निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है, तो अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न, गदर पार्टी की स्थापना 1913 में सेंट फ्रांसिस्को में किसने की थी, तो यह लाला हरदयाल जी के द्वारा किया गया था। हमारा अगला प्रश्न, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किस महापुरुष की जयंती पर मनाया जाता है, तो यह थे पीसी महलनोबिस के जन्म दिवस पे मनाया जाता है, जो कि 29 जून को मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न, किस ग्रह को सुबह का तारा और शाम का तारा भी कहा जाता है, तो वह ग्रह है शुक्र। हमारा अगला प्रश्न, कौन सा संविधान संशोधन मिनी संविधान के रूप में भी जाना जाता है, तो वह 42वां संविधान संशोधन। हमारा अगला प्रश्न है, ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो यह आंख को प्रभावित करता है। हमारा अगला प्रश्न, एशिया का नोबेल पुरस्कार के नाम से किस पुरस्कार को जाना जाता है, तो वह रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है, तो यह लॉर्ड रिपन को माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न, प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो यह प्रकाश का पुनः आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। हमारा अगला प्रश्न, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ स्थित है, तो यह अंडमान और निकोबार द्वीप में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न, लाल हरे और नीले रंगों के मिश्रण से कौन सा रंग बनता है, तो यह सफ़ेद बनता है। हमारा अगला प्रश्न, आर्य समाज की स्थापना 1875 में बम्बई में किसने की थी, तो यह स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा किया गया था। हमारा अगला प्रश्न, वित्तीय आपातकाल का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो यह है अनुच्छेद 360 के तहत। हमारा अगला प्रश्न, हेपेटाइटिस रोग शरीर के किस अंग में सूजन का कारण बनता है, तो यह बनता है यकृत में। हमारा अगला प्रश्न, ब्लू रे डिस्क में डेटा पढ़ने और लिखने के लिए किस रंग के लेजर का उपयोग किया जाता है, तो वह रंग का लेजर है नीला बैंगनी लेजर। हमारा अगला प्रश्न, काकोरी षड्यंत्र कांड किस वर्ष हुआ था, तो यह हुआ था 1925 में। हमारा अगला प्रश्न, ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो यह वियना ऑस्ट्रिया में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन से हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में सही है, तो यहाँ सही है कि बात कही जा रही है हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो हड़प्पा के लोग लोहे के उपयोग से परिचित थे, ये परिचित नहीं थे, यानी ये गलत बात है। मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार एक प्रमुख सार्वजनिक स्थल था, तो यह स्थल था विशाल स्नानागार, सही बात है। धोलावीरा स्थल अपने उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली के लिए जाना जाता था, तो यह भी सही बात है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा केवल 2 और 3। दोस्तों, इससे जो रिलेटेड विश्लेषण है यह आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे आप वीडियो पॉज करके एक बार जरूर पढ़ लेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, मौर्य प्रशासन में संधिदाता नामक अधिकारी का क्या कार्य था, तो इसका कार्य था शाही खजाने और भंडारगृह का मुख्य अभिरक्षक करना। हमारा अगला प्रश्न, अलादीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसका मुख्य उद्देश्य था एक विशाल और अस्थायी सेना के रख रखाव में के खर्च को कम करना। हमारा अगला प्रश्न, अष्टप्रधान नामक मंत्रिपरिषद किस राज्य के प्रशासन की विशेषता थी, तो यह था मराठा साम्राज्य के। हमारा अगला प्रश्न है, 1906 में स्थापित राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसका मुख्य उद्देश्य था साहित्य वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिए एक राष्ट्रीय प्रणाली स्थापित करना। हमारा अगला प्रश्न, एल नीनो परिघटना का भारतीय मानसून पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इस पर यह प्रभाव पड़ता है कि यह भारतीय मानसून को कमजोर करती है, जिससे सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। हमारा अगला प्रश्न, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला केवल एक ही राज्य में फैली हुई है, तो वह है अजंता।
यहाँ अरावली की बात की जाए तो अरावली जो है गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में फैली हुई है। सतपुड़ा गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फैली हुई है। अजंता, यह पर्वत श्रृंखला पूरी तरह से महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। और सह्याद्री गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में फैली हुई है। इसीलिए हम बोल रहे हैं दोस्तों, हमारे द्वारा जो विश्लेषण है यह आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और इससे काफ़ी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना भी है। रिंग्स ऑफ फायर क्षेत्र जो लगातार भूकंपों और ज्वालामुखी गतिविधियों के लिए जाना जाता है, किस महासागर में स्थित है? तो यह स्थित है प्रशांत महासागर में। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है और यह किस फसल के खेती के लिए सर्वाधिक है? तो यह काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है और यह कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए और यह पूछा भी जाएगा। और यह वीडियो हमारे द्वारा जो बनाया गया है ये 7 तारीख के तीनों शिफ्टों को देखते हुए बनाया गया है और इससे आपके एग्जाम में लगभग 25 मार्क्स तक कवर किए जाएंगे। इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर करें। हमारा अगला प्रश्न है, जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से किन 2 स्थानों को जोड़ता है? तो यह श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो इसका सही क्रम है संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य। हमारा अगला प्रश्न है, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो तो निम्नलिखित में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? तो वो होगा भारत के मुख्य न्यायाधीश। हमारा अगला प्रश्न है, संसद की लोक लेखा समिति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत कथन है? तो यहाँ पे समिति के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, यह गलत है। बाकी जो है इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं, ये सही बात है। समिति का अध्यक्ष परंपरा के अनुसार विपक्ष दल में से होता है, ये भी सही बात है। और इसका मुख्य कार्य भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच से करना है, ये भी सही बात है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को राज्य विधानमंडल की अनुपस्थिति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 213 और यहाँ पे 123 जो है यह राष्ट्रपति को संसद के अवकाश को दौरान अध्यादेश जारी करने की समान शक्ति प्रदान करता है, ये भी आपको याद रखना है। और अनुच्छेद 161 की बात कही जाए तो राज्यपाल की क्षमादान शक्तियों से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो राज्यसभा धन विधेयक को 14 दिनों से अधिक नहीं रोक सकती, ये आपको याद रखना है। और धन विधेयक जो है यह अनुच्छेद 110 में है, ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रेपो रेट बढ़ाने का क्या परिणाम होता है? तो वाणिज्य बैंकों के लिए ऋण लेना महंगा हो सकता है, यह हो जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, राजकोषीय घाटा को कैसे परिभाषित किया जाता है? तो कुल व्यय और राजस्व प्राप्तियां प्लस गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियों के बीच के अंतर को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक की गणना में निम्नलिखित में से किस संकेतक का उपयोग नहीं किया जाता है? तो वह संकेतक है शिशु मृत्यु दर। हमारा अगला प्रश्न है, जीएसटी यानी वस्तु सेवा कर परिषद का अध्यक्ष कौन होते हैं? तो यह केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं, यह अनुच्छेद 279 का ए के तहत है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, खुले बाजार की क्रियाएं भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किस उद्देश्य से उपयोग की जाती है? तो वह उद्देश्य अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, जब कोई वस्तु किसी तरल में पूरी तरह या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी आ जाती है, यह कमी किसके बराबर होती है? तो यह वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होती है। हमारा अगला प्रश्न है, एक निकट दृष्टि दोष से
पीड़ित व्यक्ति के लिए प्रतिबिंब कहाँ बनता है और इसे ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है। तो यह रेटिना के आगे बनता है और यह अवतल लेंस के द्वारा ठीक किया जाता है। दोस्तों, इससे जो विश्लेषण दिया गया है यह आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और हो सके तो इस विश्लेषण को आप वीडियो पॉज करके ज़रूर से ज़रूर पढ़ के जाएंगे। सोनार में किन तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो यह प्रसरण तरंगे का उपयोग किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, यदि किसी गतिशील वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट है और यह एग्जाम में लगभग कई बार पूछा जाएगा, इसलिए इसे आप याद रखिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 गुनी हो जाएगी और यहाँ पे इसका विश्लेषण बता दिया गया है, आप खुद से इसे वीडियो पॉज करके देख लेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो यह प्रत्यावर्ती धारा के वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने के लिए किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, अम्ल वर्षा के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैसें जिम्मेदार हैं। तो वह सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है। तो वह है रेयॉन। हमारा अगला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे के साथ किन महत्वपूर्ण धातुओं का प्रयोग किया जाता है। तो निकल और क्रोमियम का प्रयोग किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो वह किया जाता है आयनन विनिमय विधि का। दोस्तों, यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे भी VVI लगा लीजिए और यह भी प्रश्न बार बार पूछा जाएगा और इस वीडियो में हमारे द्वारा जो भी प्रश्न लाए गए हैं वो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह वीडियो 7 तारीख के तीनों शिफ्टों को देखकर बनाया गया है और लगभग आपके एग्जाम में इस वीडियो से 20 से 25 मार्क्स तक पूछे जाने की संभावना है प्रत्येक शिफ्ट में। इसीलिए इस वीडियो को आप एग्जाम देने से पहले ज़रूर से ज़रूर पूरा देख लेंगे, क्योंकि इसमें जो डिस्कशन लाया गया यानी विश्लेषण वो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और यह विश्लेषण आपके एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, इसलिए इन विश्लेषण को आप वीडियो पॉज कर करके ज़रूर से ज़रूर पढ़ लें। प्राकृतिक रबड़ को अधिक मजबूती और टिकाऊ बनाने के लिए उसमें सल्फर मिलाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो यह बल्कनीकरण कहलाता है। हमारा अगला प्रश्न, मानव शरीर में विटामिन के की क्या भूमिका है। तो रक्त का थक्का जमने में सहायता करना। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है। तो यह कहलाता है एंड्रालाइनिन हार्मोन। हमारा अगला प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस क्यों कहा जाता है। क्योंकि कोशिका श्वसन के लिए माध्यम से ATP के रूप में ऊर्जा उत्पन्न करती है। हमारा अगला प्रश्न है, DNA की द्विकुंडली संरचना का मॉडल किसने प्रस्तुत किया था। तो यह वाटसन और क्रिक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, पौधों में जाइलम उत्तक का प्रमुख कार्य क्या है। इसका प्रमुख कार्य है जल और खनिज का परिवहन करना और पौधों को यांत्रिक सहारा देना, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किया जाता है। तो कथा और साहित्य के लिए यह प्रदान किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, शास्त्रीय किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो यह असम का शास्त्रीय नृत्य है। इसे वर्ष 2000 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा भारत के 8वें शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी गई थी, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं। तो इसमें 5 अस्थायी सदस्य होते हैं, 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। 5 अस्थायी सदस्य में आप पांचों के नाम याद रखिएगा, क्योंकि इससे आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे और पूछे भी जाएंगे। जैसे 5 अस्थायी सदस्य चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में पहला कंप्यूटर किसने और कहाँ स्थापित किया था। तो यह भारतीय सांख्यिकी संस्था और कलकत्ता में स्थापित किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, एजेंडा 21 की घोषणा किस शिखर सम्मेलन में की गई थी। तो यह किया गया था रियो शिखर सम्मेलन 1992 में। हमारा अगला प्रश्न है, जैन धर्म के त्रिरत्न में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है। तो यहाँ पे साम्यक दर्शन शामिल है, साम्यक ज्ञान शामिल है और साम्यक चरित्र शामिल है।
पर साम्यक वाक्य शामिल नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, किस गुप्त शासक को उसकी सैन्य उपलब्धियों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो वह थे समुद्रगुप्त। हमारा अगला प्रश्न है, एकता प्रणाली को दिल्ली सल्तनत में संस्थागत रूप से किसने लागू किया था? तो यह इल्तुतमिश ने लागू किया था। हमारा अगला प्रश्न है, गांधी इरविल समझौते 1931 का निम्नलिखित में से कौन सा एक परिणाम था? तो यह था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया था, यह कारण था। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। तो यहाँ पे चोरी चोरा कांड जो हुआ था यह हुआ था 1920 में, और यहाँ जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 19 अप्रैल 1919 को हुआ था, और रोलेक्ट एक्ट जो हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड से पहले हुआ था, ये 1919 में ही हुआ था, एक मंथ पहले हुआ था, और स्वराज पार्टी की स्थापना हुआ था 1923 में। यानी कि ऑप्शन नंबर पहला 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 4 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे आप विश्लेषण में देख लेंगे, 13 अप्रैल 1919 को रोलेक्ट एक्ट के विरुद्ध में हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड, और रोलेक्ट एक्ट हुआ था मार्च 1919 में, और चोरी चोरा कांड हुआ था फरवरी 1922 में, और स्वराज पार्टी की स्थापना हुआ था जनवरी 1923 में। इसीलिए हमारे द्वारा जो विश्लेषण लाया जा रहा है वो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये विश्लेषण आपको बता दे रहा है कि कितने प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। हमारा अगला प्रश्न है, डोलड्रक्स क्या है? तो भूमध्य रेखा के पास एक निम्न दाब वाली शांत हवा की पेटी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो वह है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है वह भ्रंश घाटी से होकर बहती है। यह विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के बीच से होकर बहती है, जिसे भ्रंश घाटी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किन राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो यह है गुजरात की। हमारा अगला प्रश्न है, जेट स्ट्रीम वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो वह वायुमंडल है क्षोभ मंडल। हमारा अगला प्रश्न है, लोकटक झील जो अपनी सतह पर तैरते हुए वनस्पति और मिट्टी से बने द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है, किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है मणिपुर में। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता का उल्लेख है? तो वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 44, जो कि भाग 4 में है, नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांत पे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? तो यह जाना जाता है सरोजिनी नायडू को। हमारा अगला प्रश्न है, नीला थोता का रासायनिक नाम क्या है? तो यह है कॉपर सल्फेट। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो यह हुआ था 1921 में दयाराम साहनी जी के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है वाशिंगटन डीसी में। हमारा अगला प्रश्न है, रेड डेटा बुक में किसका रिकॉर्ड रखा जाता है? तो यह रखा जाता है खतरे में पड़े जानवर और पौधे को। हमारा अगला प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो ये लाला हरदयाल जी के द्वारा किया गया था, जो कि 1913 में किया गया था सेंट फ्रांसिस्को में। हमारा अगला प्रश्न है, मोहिनीअट्टम किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो यह है केरल का। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यह हुआ था 1992 में। हमारा अगला प्रश्न है, जूलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें जानवरों का अध्ययन किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो यह हुआ था मुंबई में। हमारा अगला प्रश्न है, नील विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो यह हुआ था 1859 से 60 में। हमारा अगला प्रश्न है, रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? तो यह विलियम हार्वे ने किया था। हमारा अगला प्रश्न है, अलाई दरवाजा किस स्मारक का प्रवेश द्वार है? तो यह है कुतुब मीनार का। हमारा अगला प्रश्न है, प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है? तो यह गोल्फ से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान कौन सा है? तो यह है SLV
3 ये आपको याद रखना है। और यह भारत का पहला प्रक्षेपण यान था जिसे 1980 में लॉन्च किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू ने अपनी आत्मकथा किस जेल में लिखी थी? तो वह जेल था अहमदनगर किला जेल। हमारा अगला प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो यह मोहम्मद इकबाल ने दिया था। हमारा अगला प्रश्न है, आरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह है गुरु शिखर। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो यह थी सरोजनी नायडू। हमारा अगला प्रश्न है, इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? तो यह हुआ था लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में 1883 में। हमारा अगला प्रश्न है, दादर और नागर हवेली को किस संवैधानिक संशोधन के तहत केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारत में मिलाया गया था? तो यह 10वां संविधान संशोधन के द्वारा मिलाया गया था जो कि 1961 में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा चंद्रयान 3 मिशन को किस प्रक्षेपण यान का उपयोग करके लॉन्च किया गया था? तो यह किया गया था LVM-3M4 के द्वारा। ये आपको याद रखना है और यह क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाएगा, इसलिए आप इसे याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, हम्पी के स्मारकों का समूह किस राजवंश से संबंधित है? तो यह विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो यह दिया गया था मोहम्मद इकबाल के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो यह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो यह लिया गया है सोवियत संघ के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, बुलंद दरवाजा का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था? तो यह करवाया गया था अकबर के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है तरल हाइड्रोजन और तरल ऑक्सीजन का। हमारा अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो यह दयानंद सरस्वती जी ने किया था 1875 में मुंबई में। हमारा अगला प्रश्न है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई है? तो यह हुआ है 1974 में। हमारा अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1906 में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह गुरुग्राम भारत में स्थित है। रोलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो यह 1919 में पारित हुआ था जो कि मार्च 1919 है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूंनामा लिखा था? तो यह अकबर के कहने पे लिखा था। हमारा अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो यह संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा किया जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो यह महात्मा गांधी जी ने दिए थे 8 अगस्त 1942 में। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय उद्यान और वन जीव अभयारण्य में क्या अंतर है? तो इसमें अंतर होता है, राष्ट्रीय उद्यान में मानवीय गतिविधियां पूरी तरह से प्रतिबंधित होती है जबकि वन जीव अभयारण्य में कुछ हद तक सीमित होती है। हमारा अगला प्रश्न है, मलेरिया किस परजीवी के कारण होता है? तो यह प्लाज्मोडियम के कारण होता है। हमारा अगला प्रश्न है, नटराज की कांच प्रतिमा किस कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है? तो यह है चोल कला का। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी घटना जालियांवाला बाग हत्याकांड से ठीक पहले हुई थी? तो वह घटना है रोलेट एक्ट का पारित होना। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत का प्रावधान है? तो यह है अनुच्छेद 17। हमारा अगला प्रश्न है, ओजोन परत के क्षरण के लिए कौन सी गैस मुख्य रूप से जिम्मेदार है? तो यह जिम्मेदार है क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC। हमारा अगला प्रश्न है, ग्रेट ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो यह करवाया गया था शेरशाह सूरी जी के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह मनीला फिलीपींस में स्थित है जिसकी स्थापना 1966 में हुई थी। हर्ज किसकी ऐसा इकाई है? तो यह इकाई है आवृत्ति की। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला था? तो यह विश्व खाद्य पुरस्कार मिला था जो कि 2024 में मरणोपरांत भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था इन्हें, ये आपको याद रखना है। और जो विश्व खाद्य पुरस्कार मिला था 1987 में मिला था, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है,
चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष शुरू हुआ था? तो यह 1917 को शुरू हुआ था नील विद्रोह के विरोध में। हमारा अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो यह थे माउंटबेटन। और भारतीय बोला जाए तो ये थे सी राजगोपालाचार्य जी। हमारा अगला प्रश्न है, मायोपिया नामक रोग के निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो इसमें अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, उरुग्वे दौरे की वार्ता के परिणाम स्वरूप किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना हुई थी? तो यह हुआ था विश्व व्यापार संगठन का। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय का आदर्श किस देश की क्रांति से प्रेरित है? तो यह रूसी क्रांति से प्रेरित है। रूसी क्रांति जो हुआ था वह हुआ था 1917 में। हमारा अगला प्रश्न है, किसी तारे का रंग क्या इंगित करता है? तो उसका तापमान को इंगित करता है। हमारा अगला प्रश्न है, बुलंद दरवाजा जिसे अकबर ने अपनी गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनाया था कहाँ स्थित है? तो यह फतेहपुर सीकरी में स्थित है। मानव शरीर में प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य होता है रक्त का थक्का बनने में मदद करना। हमारा अगला प्रश्न है, भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो यह सोवियत संघ के द्वारा स्थापित किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, जब एक चलती बस अचानक रुक सकती है तो यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, यह किस कारण से होता है? तो यह होता है गति का जड़त्व नियम के कारण। हमारा अगला प्रश्न है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जिसे पहले भारतपुर पक्षी अभयारण्य के नाम से जाना जाता था किस राज्य में स्थित है? तो यह राजस्थान में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए उपयोग किया जाने वाला एक सामान्य रसायन कौन सा है? तो यह है सोडियम बेंजोएट। हमारा अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो यह दिया गया था कार्य कारण के नियम से। हमारा अगला प्रश्न है, एक विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो यह प्रमाणित करता है लोकसभा अध्यक्ष। यह अनुच्छेद 110 का संस्करण 3 के अनुसार किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पौधे के किस भाग में मुख्य रूप से होती है? तो यह पत्ती में होती है। हमारा अगला प्रश्न है, रायतवाड़ी प्रणाली जो एक भू राजस्व प्रणाली थी मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में लागू की गई थी? तो यह बम्बई, मद्रास और असम में लागू किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है? तो वह नदी है ताप्ती। हमारा अगला प्रश्न है, सेरीकल्चर का शब्द किससे संबंधित है? तो यह रेशम के कीट पालन से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सा प्रसिद्ध नारा दिया था? तो यह दिया गया था करो या मरो का नारा, जो कि 8 अगस्त 1942 को हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। हमारा अगला प्रश्न है, रेगिस्तान का जहाज कहे जाने वाले ऊंट के कुब्बड़ में क्या संग्रहित रहता है? तो यह वसा संग्रहित रहता है। हमारा अगला प्रश्न है, मौद्रिक नीति समिति की अध्यक्षता कौन करता है? तो यह किया जाता है भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो वह उपकरण है बैरोमीटर। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो वह संशोधन था 61वां संविधान संशोधन। दोस्तों, यह सेट हमारे द्वारा जो बनाया गया है यह 7 तारीख के तीनों शिफ्टों को देखते हुए बनाया गया है। उस सेट में लगभग उन शिफ्टों में आपके एग्जाम में लगभग 15 से 20 मार्क्स तक इन क्वेश्चनों से पूछे गए हैं और ये सारे के सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आगे भी पूछे जाएंगे, क्योंकि हमारे द्वारा जो विश्लेषण लाया गया है उससे काफ़ी प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। इसलिए हो सके तो इन विश्लेषण को आप एक बार वीडियो पॉज करके ज़रूर से ज़रूर पढ़ लेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, टंगस्टन का उपयोग बिजली के बल्बों में फिलामेंट के रूप में क्यों किया जाता है? क्योंकि इसका गलनांक बहुत उच्च होता है। हमारा अगला प्रश्न है, दीन-ए इलाही नामक एक नया धर्म किसने शुरू करने का प्रयास किया था? तो यह अकबर ने किया था। हमारा अगला प्रश्न है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के संरक्षण के लिए मुख्य रूप से प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है हाथी के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने क्यों स्थगित कर दिया था?
क्योंकि चोरा कांड के कारण ऐसा करना पड़ा था। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो यह भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका रासायनिक सूत्र है Na2CO3 10H2O। हमारा अगला प्रश्न है, और बेकिंग सोडा का है NaHCO3। ये भी आपको याद रखना है। कुचिपुड़ी किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो यह है आंध्र प्रदेश का। हमारा अगला प्रश्न है, ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण मूल रूप से किस शासक ने करवाया था? तो यह शेरशाह सूरी ने करवाया था। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा आर्थिक वक्र कर की दर और सरकार द्वारा अर्जित कर राजस्व के बीच संबंध को दर्शाता है? तो यह लाफर वक्र दर्शाता है। हमारा अगला प्रश्न, एड्स रोग किस प्रकार के सूक्ष्मजीव के कारण होता है? तो यह होता है विषाणु के कारण। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो यह है डायनेमो। हमारा अगला प्रश्न, अस्थाई बंदोबस्त नामक भू राजस्व प्रणाली किसने शुरू किया था? तो यह लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया था। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की उड़न परी के नाम से किसे जाना जाता है? तो यह पीटी उषा को जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, यदि किसी देश का भुगतान संतुलन प्रतिकूल है तो इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है देश का आयात उसके निर्यात से अधिक है। हमारा अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासक कौन थी? तो यह थी रजिया सुल्तान। हमारा अगला प्रश्न है, किस खगोलीय पिंड को लाल ग्रह कहा जाता है? तो यह मंगल ग्रह को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, कालबेलिया लोक नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो यह राजस्थान से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो यह जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। हमारा अगला प्रश्न है, पित्त रस का उत्पादन शरीर के किस अंग में होता है? तो यह होता है यकृत में। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो यह 2005 में लागू हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, गोल्डन फाइबर क्रांति किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है जूट उत्पादन से। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे अधिक उत्तरदायित्व है? तो यह है कार्बन डाइऑक्साइड। हमारा अगला प्रश्न है, इब्न बतूता जो एक प्रसिद्ध यात्री था किसके शासनकाल में भारत आया था? तो यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। हमारा अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो यह महाभियोग कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न, एक मार्ग का संबंध किससे है? तो यह कृषि उत्पादन की गुणवत्ता से है। हमारा अगला प्रश्न है, पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो यह लड़ा गया था मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में 14 जनवरी 1761 को। ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो इसका प्राथमिक स्रोत है सौर ऊर्जा। हमारा अगला प्रश्न है, एनीमोमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो यह हवा की गति और दिशा मापने के लिए किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो यह थी एनी बेसेंट। और भारतीय बोला जाए तो यह थी सरोजिनी नायडू, जो कि 1925 में कानपुर अधिवेशन में अध्यक्षता की थी, और एनी बेसेंट 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सामान्य तापमान पर तरल अवस्था में रहती है? तो यह है पारा। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? तो यह है अनुच्छेद 32। हमारा अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग अनैच्छिक क्रियाओं जैसे हृदय की धड़कन, श्वसन दर और रक्तचाप को नियंत्रित करता है? तो यह करता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। हमारा अगला प्रश्न है, मुगल वास्तुकला की पित्रा ड्यूरा शैली का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है दीवारों में कीमती पत्थरों और रत्नों की जड़ावट का सजावटी काम। हमारा अगला प्रश्न है, बिम्स्टेक संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है ढाका, बांग्लादेश में। हमारा अगला प्रश्न है, उष्मागतिकी का प्रथम नियम मूल रूप से किस संरक्षण सिद्धांत का एक रूप है? तो यह रूप है ऊर्जा संरक्षण का। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में MSF का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। हमारा अगला प्रश्न है,
अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम कहाँ होता है, जिसके बाद संयुक्त धारा को गंगा कहा जाता है? तो यह होता है देवप्रयाग में। हमारा अगला प्रश्न है, लिटमस पेपर जिसका उपयोग अम्ल और क्षार का परीक्षण करने के लिए किया जाता है, किससे प्राप्त होता है? तो यह लाइकेन से प्राप्त होता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था? तो यह गाया गया था 1896 कलकत्ता अधिवेशन में। हमारा अगला प्रश्न है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है केरल में। हमारा अगला प्रश्न, एक उच्च न्यायालय और न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? तो यह करता है भारत के राष्ट्रपति को, जो कि अनुच्छेद 217 के तहत है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाश के किस गुण के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है? तो यह होता है प्रकीर्णन के कारण। हमारा अगला प्रश्न है, दास कैपिटल जिसे समाजवाद की बाइबल कहा जाता है के लेखक कौन है? तो यह है कार्ल मार्क्स जी। हमारा अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना ने तीव्र अधिक समावेशी और सतत विकास को अपना मुख्य लक्ष्य घोषित किया था? तो यह था 12वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 2012 से 17 के बीच हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? तो यहाँ पे संवेग जो है सदिश राशि है। किस बौद्ध संगीति के दौरान बौद्ध धर्म हीनयान और महायान नामक दो संप्रदायों में विभाजित हो गया था? तो वह था चतुर्थ बौद्ध संगीत, कुंडलग्राम कश्मीर में जो हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन जो पर्यावरण की रक्षा के लिए पेड़ों की कटाई का विरोध करने के लिए शुरू हुआ था, का नेतृत्व किसने किया था? तो यह किया गया था सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा, जो कि 1970 में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, ड्यूस शब्द का प्रयोग किस खेल के लिए किया जाता है? तो वह खेल है टेनिस। हमारा अगला प्रश्न है, कोशिका की कौन सी संरचना प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी है? तो वह है राइबोसोम। हमारा अगला प्रश्न है, गिद्धा और भांगड़ा किस भारतीय राज्य के लोक नृत्य हैं? तो यह पंजाब का लोक नृत्य है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में किसी राज्य का मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो यह है 25 वर्ष। हमारा अगला प्रश्न है, गोबी मरुस्थल जो एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है किन दो देशों में फैला हुआ है? तो वह देश है चीन और मंगोलिया। हमारा अगला प्रश्न है, कांसा एक मिश्र धातु है जिसमें तांबे के साथ कौन सी दूसरी धातु मिलाई जाती है? तो इसमें टीन मिलाया जाता है तांबा के साथ। हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री जन धन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है देश के सभी परिवारों तक वित्तीय सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करना। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो यह माना जाता है वर्गीज कुरियन को। हमारा अगला प्रश्न है, मालगुडी डेज नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी है? तो यह लिखा गया आर.के. नारायण के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, पानी के अंदर ध्वनि को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो वह किया जाता है हाइड्रोफोन का। हमारा अगला प्रश्न है, कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस प्रमुख शिलालेख में मिलता है? तो यह मिलता है 13वां शिलालेख में। दोस्तों यह क्वेश्चन आपका एग्जाम में छपेगा ही, कलिंग युद्ध जो कि शिलालेख मिलता है 13वें में, और 261 के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण के लिए आवश्यक है और हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करता है? तो वह है विटामिन डी। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो यह है प्राक्कलन समिति। हमारा अगला प्रश्न है, ब्लैक होल के पतन से संबंधित चंद्रशेखर सीमा का सिद्धांत किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक ने दिया था? तो यह सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने दिया था। हमारा अगला प्रश्न है, सुंदरबन डेल्टा जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा का निर्माण किन नदियों द्वारा होता है? तो यह होता है गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, सिरका में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था? तो गरीबी पांचवी पंचवर्षीय योजना के द्वारा दिया गया था, जो कि 1974 से 79 के बीच हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के खंडहर किस वर्तमान भारतीय राज्य में पाए जाते हैं? तो यह पाया जाता है कर्नाटक में। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो म्यांमार जो है सार्क का सदस्य नहीं है, बाकी भूटान, नेपाल और मालदीव ये सार्क के सदस्य हैं। सार्क के टोटल 8 सदस्य हैं, इसे आप याद रखिएगा। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका है। हमारा अगला प्रश्न है, लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल लगभग कितना होता है? तो यह 120 दिन होता है। हमारा अगला प्रश्न है,
डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति किसने शुरू की थी? तो यह लॉर्ड डलहौजी ने किया था। हमारा अगला प्रश्न है, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो यह पाया जाता है समताप मंडल में। हमारा अगला प्रश्न है, धन विधेयक को परिभाषित करने वाला भारतीय संविधान का अनुच्छेद कौन सा है? तो यह अनुच्छेद 110 है। हमारा अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रिक हीटर का हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है? तो वह है नाइक्रोम का। हमारा अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र जो देवी सावित्री को समर्पित है का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो यह मिलता है ऋग्वेद में। हमारा अगला प्रश्न है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा निर्मित भोजन का परिवहन पौधे के विभिन्न भागों तक किस ऊतक द्वारा होता है? तो यह होता है फ्लोएम के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र में गिनी गुणांक का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो यह किया जाता है आय वितरण में असमानता को मापने के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में भारतीय आपातकाल की घोषणा कौन कर सकता है? तो यह करता है भारत के राष्ट्रपति। हमारा अगला प्रश्न है, जिप्सम को किस तापमान पर गर्म करने पर वह प्लास्टर ऑफ पेरिस में बदल जाता है? तो वह 100 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 373 केल्विन पर। हमारा अगला प्रश्न है, आटाकामा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो यह स्थित है दक्षिण अमेरिका में। हमारा अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो वह है केरल। हमारा अगला प्रश्न है, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो यह थे भानु अथैया। हमारा अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का उन्मूलन किया था? तो यह थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत किस ऐतिहासिक मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो वह मामला था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला, जो कि 1973 में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, रडार प्रणाली में किन तरंगों का उपयोग वस्तुओं का पता लगाने और उसकी दूरी मापने के लिए किया जाता है? तो यह किया जाता है रेडियो तरंग का उपयोग। हमारा अगला प्रश्न है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो यह किया गया था 1929 में लाहौर अधिवेशन में। हमारा अगला प्रश्न है, प्रच्छन्न बेरोजगारी का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है जब किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक लोग लगे हों और यदि कुछ लोग को हटा भी दिया जाए तो कुल उत्पादन पर कोई प्रभाव न पड़े। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावित ग्रंथि कौन सी है? तो यह है थायराइड ग्रंथि। और सबसे बड़ी ग्रंथि बोली जाए तो यह है यकृत। यह आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, हम्पी जो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह स्थित है तुंगभद्रा नदी के तट पर। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यह घटता है। हमारा अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है वियना ऑस्ट्रेलिया में। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सुदूर दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो यह ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची जिसे दल बदल विरोधी कानून के रूप में जाना जाता है को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो यह 52वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। हमारा अगला प्रश्न है, ओडिसी किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ओडिशा का है। हमारा अगला प्रश्न है, हाथी गुफा शिलालेख का संबंध किस शासक से है? तो यह है खरवेल से। हमारा अगला प्रश्न है, पादप हार्मोन ऑक्सिन की मुख्य भूमिका क्या है? तो कोशिका वृद्धि और दृढ़ीकरण को प्रोत्साहित करना। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह स्टॉक मार्केट का विनिमय करना और निवेशकों के हितों की रक्षा करना। हमारा अगला प्रश्न है, वर्षा की बूंदों का आकार गोलाकार क्यों होता है? तो यह होता है पृष्ठ तनाव के कारण। हमारा अगला प्रश्न है, चशनामा जिसमें अरबों द्वारा सिंध विजय का विस्तृत वर्णन है मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है? तो यह अरबी भाषा में लिखा गया है। हमारा अगला प्रश्न, इडुक्की जो एक परवलयाकार मेहराब बांध है किस राज्य में पेरियार नदी पर स्थित है? तो यह केरल में है। हमारा अगला प्रश्न है, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें किसी पदार्थ को ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित किया जाता है? तो वह है ऊर्ध्वापातन। हमारा अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन में किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है? तो वह है सदन की कुल सदस्यता का बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले
का 2/3 बहुमत। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? तो यह पड़ा गेहूं पर। हमारा अगला प्रश्न है, सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में किसने की थी? तो यह किया गया था ज्योतिबा फुले जी के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो यह है शुक्र। हमारा अगला प्रश्न है, RH फैक्टर जिसका नाम रिसस बंदर के नाम पर रखा गया है किससे संबंधित है? तो यह रक्त से है। हमारा अगला प्रश्न है, पुलित्जर पुरस्कार मुख्य रूप से किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किया जाता है? तो यह पत्रकारिता और साहित्य और संगीत की रचना के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, एक बंद कमरे में यदि एक रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खुला छोड़ दिया जाए तो कमरे का तापमान क्या होगा? तो यह बढ़ जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने कृषि के विकास के लिए दीवाने अमीरी कोही नामक का एक नया विभाग बनाया था? तो यह था मोहम्मद बिन तुगलक। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है तो पार करती है? तो यह माही है। हमारा अगला प्रश्न है, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में भारतीय संविधान में कौन सा नया मौलिक अधिकार जोड़ा गया था? तो यह शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 20A का ए में जोड़ा गया था। हमारा अगला प्रश्न है, बेकेलाइट किस प्रकार का प्लास्टिक है? तो यह थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। हमारा अगला प्रश्न है, विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? तो यह APJ अब्दुल कलाम की कथा है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी झील लेगून का उदाहरण नहीं है? तो वह झील है बुलर झील, जम्मू कश्मीर में। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में नियंत्रण महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो यह किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 148 के तहत। हमारा अगला प्रश्न है, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो यह अलादीन खिलजी ने करवाया था। हमारा अगला प्रश्न है, पत्तियों में रंध्र का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य है गैसों का आदान प्रदान और वाष्पोत्सर्जन। हमारा अगला प्रश्न है, यदि किसी अर्थव्यवस्था में वस्तु की कीमत घटने पर उसकी मांग भी घट जाती है तो ऐसी वस्तु को क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है गिफेन वस्तु। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी की पलायन वेग का मान लगभग कितना होता है? तो यह 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। हमारा अगला प्रश्न है, यक्षगान किस भारतीय राज्य की एक पारंपरिक नृत्य नाटिका है? तो यह कर्नाटक का है। हमारा अगला प्रश्न है, द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा प्रांतों में की गई थी? तो यह किया गया था 1919 में। हमारा अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी के किस तत्व की इलेक्ट्रॉनिक बंधुता सर्वाधिक होती है? तो यह होती है क्लोरीन की। हमारा अगला प्रश्न है, थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? तो यह बैडमिंटन से है। हमारा अगला प्रश्न है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है किन राज्यों में फैला हुआ है? तो यह फैला हुआ तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में। हमारा अगला प्रश्न है, सहायक संधि प्रणाली को किसने तैयार और लागू किया था? तो यह किया गया था लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर में इंसुलिन का उत्पादन कहाँ होता है? तो यह अग्नाशय की बीटा कोशिका में होता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में के संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? तो यह 1 बार किया गया है, वो भी 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, फ्यूज तार बनाने के लिए प्रयुक्त मिश्र धातु में क्या गुण होना चाहिए? तो उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक होना चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने की थी? तो यह धर्मपाल ने किया था। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक कौन सी संस्था जारी करता है? तो यह रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा किया गया था, RSF के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, पौधे की आयु की गणना कैसे की जाती है? तो यह उनके तने में वार्षिक बलयों को गिनकर किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी में किस रसायन का प्रयोग फिक्सर या अस्थायी कारक के रूप में किया जाता है? तो यह किया जाता है सोडियम थायोसल्फेट का। तो दोस्तों यहीं पे हमारा इस वीडियो का 500 क्वेश्चन पूरा होता है, जो कि हमारे द्वारा लाया गया था 7 तारीख के तीनों शिफ्टों को देखने के बाद। और इन शिफ्टों को देखने में हमारे द्वारा यह अनुभव किया गया कि इस वीडियो से लगभग 10 से 15 मार्क्स तक आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। इसलिए हो सके तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और विश्लेषण को अच्छी तरह से पढ़ लें, क्योंकि 15 से 20 मार्क्स तक इस वीडियो से आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है और लगभग हर एग्ज़ाम में आपको यह पूछा जाएगा। इसलिए इस वीडियो को जितना हो सके आप अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर कर दें। तो अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।